त्रेता युग में कौशल साम्राज्य की अवधपुरी नामक नगरी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन था। उनकी 3 महारानियों में से कौशल्या देवी के श्री राम, कैकेयी देवी के भरत और सुमित्रा देवी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 सुंदर, तेजस्वी और महाप्रतापी राजकुमार थे। रघुकुल के कुल गुरु महामुनि श्री वशिष्ठ से चारों राजकुमारों ने चारों वेदों का ज्ञान और 64 प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की। एक दिन महाराजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। तो स्वागतम महर्षि विश्वामित्र। अहोभाग्य हमारे, प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। हे रघुवंशी शिरोमणि, आज मैं आपके समक्ष एक सहायता हेतु उपस्थित हुआ हूँ। यह इस सेवक का सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अपने पुत्र राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, संपूर्ण रूप से आपकी सहायता करूंगा। आपके पुत्र राम को मेरे संग हमारी सुरक्षा करने हेतु मेरे आश्रम भेजे। वहाँ हमें एक यज्ञ पूर्ण करना है जिसमें कुछ राक्षस विघ्न डाल सकते हैं, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि इस यज्ञ को पूर्ण करने में राम ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ऋषिवर। मारीच, सुबाहु, आज्ञा मातेश्वरी। मेरे महाप्रतापी पुत्रों, सूचना मिली है कि राक्षसों के शत्रु विश्वामित्र एक महायज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ माते, मैंने भी कुछ ऋषि मुनियों को वन में इस विषय में चर्चा करते हुए सुना है। विश्वामित्र कोई सामान्य यज्ञ नहीं कर रहा है। माते, आप तनिक भी चिंता ना करें, उस यज्ञ को हम पूरा नहीं होने देंगे। उनका ये यज्ञ सफल हो गया तो देव और क्षत्रिय और बलवान हो जाएंगे और हमारे राक्षस वंश पर संकट मंडराने लगेगा। यदि इस ताड़का वन पर हमें अपना साम्राज्य बनाए रखना है तो हमें उसे ये यज्ञ करने से यथा समय रोकना होगा। हमारी शक्ति और पराक्रम को देख विश्वामित्र को भयभीत होना चाहिए, परंतु हमें उस महामुनि से बल के साथ बुद्धि से भी लड़ना होगा। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि पहले मैं जाकर उन्हें अपना वंश छोड़ने पर विवश करती हूँ। यद्यपि इसमें मैं असफल रही तो तुम जाकर उसके यज्ञ को भंग कर देना। माते, आप केवल आज्ञा दीजिए, हम उनका यज्ञ भंग करके उन सभी को इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो स्वयं वन छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। ताड़का वन हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमें यही करना चाहिए। आज मैं स्वयं जाकर उस मुनि विश्वामित्र के जीवन का चक्र समाप्त कर देती हूँ। तुम दोनों भ्राता तंत्र मंत्र और साधना करके अपनी शक्ति को संगठित करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। जैसी आपकी इच्छा माते, ये ताड़का वन हमारा ही रहेगा। राक्षस माता ताड़का की जय, 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 राक्षस माता ताड़का की जय। ईश्वर पहले गुरु को माना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र के यज्ञ को रोकने के लिए राक्षसी ताड़का उनके समक्ष आ पहुंची। श्री राम, सावधान,
वह राक्षसी ताड़का है। रात्रि के अंधकार में उस राक्षसी की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। यह एक स्त्री है, यह सोचकर इस पर तनिक भी दया ना दिखाना। ऋषियों के यज्ञ ये भंग कर देती है, इसका अंत करना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा। आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए महामुनि, मैं अभी इसका अंत करता हूं। प्रभु श्री राम का अमोघ बाण ताड़का के हृदय के आर पार हो गया और वहीं उसका अंत हो गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षरयो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नो। जैसे कि महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प किया था, उन्होंने उसी शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। हर हर करुणानिधि कमल नयन। ओम यज्ञ प्रारंभाय नमः। यज्ञ के मध्य में अपनी माता ताड़का को मारने वाले श्री राम से प्रतिशोध लेने और विश्वामित्र का यज्ञ भंग करने मरीच और सुबाहु वहां आए। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वे महाराज जनक की राजधानी मिथिला की ओर चल पड़े। मार्ग में जब एक भूमि भाग पर श्री राम के पावनकारी चरण पड़े तो वहां पर एक श्राप के कारण पाषाण की मूर्ति बन वर्षों से श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही देवी अहिल्या श्राप मुक्त हो जाती है। हे देवी, कृपया अपना परिचय दीजिए। हे श्री राम, मैं अहल्या हूँ। मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूँ। पति के श्राप के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई थी, परंतु आपके चरण इस भूमि पर पड़े और मैं श्राप मुक्त हो गई। आप धन्य हैं प्रभु। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव का शक्तिशाली धनुष रखा हुआ था। इस धनुष को उठाकर जो भी वीर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसे मेरी पुत्री सीता वरमाला पहनाएगी।
मैथिली, आपको प्राप्त करने की आशा में आया हुआ कुंदन देश का राजकुमार धनुष उठा भी नहीं सका और अपनी कमर तोड़कर चला गया। अगले राजवीर मगध देश के राजकुमार पधार रहे हैं। देखा मैथिली, मगध देश का शक्तिशाली राजकुमार भी धनुष को उठा नहीं पाया है। स्वयंवर में आए सर्व राजा और राजकुमारों में से कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया। क्या इस सभा में ये कार्य करने के लिए कोई काबिल क्षत्रिय उपस्थित है? महर्षि, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस कार्य को करने का प्रयास करूं? हे रघुनंदन, यह आपके द्वारा ही संभव हो सकता था। सौभाग्य का विषय है कि मेरे परम मित्र दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम से मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। जनक की सहमति से राम सीता का विवाह होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ ने मंत्रीगण से किसको राजा बनाया जाए यह राय जानी। सभा में उपस्थित सभी हितोषी गानों को मेरा प्रणाम। यह समयांतर के प्रतिरूप में मुझे ज्ञात हो रहा है कि मेरी आयु होती जा रही है। आपसे विचार विमर्श के पश्चात किस योग्य पुत्र को सिंहासन सौंपना उचित होगा? परंपरा के अनुसार आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का सिंहासन पर विराजमान होना उचित होगा।
कुलगुरु उचित कह रहे हैं महाराज। राम के भीतर राजा बनने के सर्व गुण हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा मेरी थी वही इच्छा मेरे अयोध्या के प्रजा की भी है। अवधपुरी में रहने वालों, आपके लिए शुभ समाचार है। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अपनी राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया है। कल राज्याभिषेक में सभी नगरजनों को आना है। महारानी कैकेयी, समाचार सुना आपने? शुभ समाचार ही तो है मंत्रा। हाँ, परंतु वो आपके लिए नहीं, कौशल्या देवी के लिए है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? यदि ये मेरी दीदी कौशल्या के लिए शुभ समाचार हैं, तो मेरे लिए भी शुभ समाचार ही है ना? आप समझ नहीं रहे देवी, आपका पुत्र अब राजा नहीं बना तो कदापि नहीं बन पाएगा और जीवन भर राम के समक्ष दास बनकर रह जाएगा। समझने की कोशिश करिए। परंतु मैं क्या कर सकती हूँ? आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ये दासी जैसा कहती है वैसा कीजिए देवी। राजा दशरथ से वरदान मांगने का समय आ गया है देवी। हाँ, मुझे ज्ञात है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए देवी। आप महाराज से वो 2 वरदान मांग लीजिए। पहला वरदान ये मांगिए कि राम 14 वर्ष वनवास जाए और दूसरा वरदान ये मांगिए कि अयोध्या की राजगद्दी पर भरत का राज्याभिषेक हो। मेरे पुत्र को राजा बनाने हेतु राम को वनवास क्यों भेजना भला? आप अभी भी एक बालक की भांति वार्तालाप कर रही है देवी। अभी तू राम अवध में ही रह गया तो आपके पुत्र भरत को राजगद्दी पर विराजमान होने में असंख्य संकट आ सकते हैं। मुझे भास हो रहा है कि तुम उचित कह रही हो मंत्रा। कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे और श्री राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। अनुज लक्ष्मण, मेरे वनवास जाने के पश्चात तीनों माताओं की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। भ्राताश्री, आपके श्री चरणों से वंचित होकर मुझ में जीने की क्षमता नहीं है। यदि आप पिताश्री के वचन का पालन कर सकते हैं तो मैं भी कैसे आपकी सेवा करने से चूक सकता हूँ, बताइए। माता सुमित्रा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं सदा आपके संग ही रहूं। तुम जैसा अनुज हो तो मैं पूरा विश्व जीत सकता हूँ। हे सीते, मैं पिताश्री के आदेशानुसार 14 वर्ष वनवास काटकर पुनः आता हूँ। इस पर्यंत तुम तीनों माताओं एवं पिता महाराज दशरथ की सेवा करना सीते। विवाह के मंडप में मेरा हस्त ग्रहण करने के उपरांत आपने अग्नि को साक्षी मानते हुए मुझे एवं मेरे पिताश्री जनक को ये वचन दिया था कि आप अपने अंतिम श्वास तक मेरे हस्त को नहीं छोड़ेंगे। ये वचन आप कैसे भूल गए? नाथ, आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगी। प्रजाजन वचन सुने ना, माँ का क्रंदन। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम, लक्ष्मण और सीता
चलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। पधारिए प्रभु, मैं आपका नाविक हूँ, नाम है तलयज्ञ। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस नौका में विराजमान हो जाइए ताकि मैं आपको गंगा पार करा सकूं। ये मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। आयुष्मान भव, विजयी भव, सौभाग्यवती भव, कीर्तिमान भव। अयोध्या की पावन भूमि पे जन्मे राघव श्री राम गौ ब्राह्मण प्रतिपादक और अपने धनुष से दुष्ट शक्तियों का विनाश करके हम ऋषि मुनियों को निर्भय किया। अब हम प्रसन्न हैं कि हम निश्चिंत होकर यज्ञ और होम कर सकते हैं। आप धन्य है, आपका सूर्य वंश धन्य है। हे महामुनि अगस्त्य, मुझ जैसे प्रत्येक क्षत्रिय का यही धर्म होता है। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें, प्रजा का पालन करें, आप जैसे ऋषि मुनि की सेवा करें और राक्षसों का संहार करें। सत्यवादी, पराक्रमी और वीर राघव, आपने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से जो भी ज्ञान और शस्त्र विद्या सीखी है उसे आप यहाँ रहकर हमारे सभी ऋषिगण को भी सिखाएं, जिससे समय आने पर वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। कृपया कर आप कुछ समय तक इस पंचवटी में वास करें। ऋषिवर, आप मेरे गुरु समान हैं, अतः आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम कुछ दिन पंचवटी में निवास करेंगे। हमारा वनवासी जीवन का प्रारंभ ही यहीं से होगा। प्रिय सीते, आप सहमत हैं ना? ऋषिवर जैसे ज्ञानी मुनियों का समन्वय एवं आप और लक्ष्मण मेरे समक्ष हो तो ये पंचवटी भी मुझे स्वर्ग से अधिक सुंदर और सुखदायक प्रतीत हो रही है। हम अवश्य ही यहाँ निवास करेंगे। हमारे शक्तिशाली असुर मित्रों का सर्वनाश करते जा रहे यह दोनों मानव वीर कौन है? यदि उन्हें अभी नहीं रोका गया तो वह दोनों मिलकर हमारी संपूर्ण दानव जाति को ही समाप्त कर देंगे। परंतु वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितने भी मानव मुनि और ऋषिगण है वह सुखी जीवन व्यतीत करे, यही इनकी मंशा है। यही हेतु सिद्ध करने वे असुरों का संहार करने अपनी नगरी से वनवास यात्रा पर निकले हैं। परंतु उनके कारण हमारा क्या अहित हो रहा है महाराज? हमें उनसे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? हमारी नगरी तो कई दूर समुद्र के इस पार है। उन दोनों मानव वीरों की शक्ति को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस समय वे लोग पंचवटी में बसे हुए हैं, जहां मनुष्यों के लिए समग्र वस्तु आदि के भंडार भरे हुए हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी शक्तियाँ इन दोनों मानवों को वीर बना रही है। परंतु वहाँ वास करने के पश्चात उन्होंने किसी भी असुर को क्षति नहीं पहुँचाई। चुप कर रहना, शांत रहना इन क्षत्रियों की पुरानी नीति है। तुम शतरंज खेलने का सामर्थ्य नहीं रखते हो, इस कारणवश तुम नहीं समझ पाए।
मुझ में भगवान शिव के कैलाश को उठाने का बल है। 9 ग्रहों को अपने वश में किया है, तो इतना भी सामर्थ्य है कि मैं इनकी प्रत्येक रणनीति समझ सकूं। अब जाकर यह सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सीते, मेरे प्रिय अनुज को प्रत्येक विषय में महारत प्राप्त है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही मैं चिंता मुक्त रहता हूँ। लक्ष्मण, तुम्हारे अनुपम हस्तों से बनाई हुई ये मनमोहक कुटिया एवं यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। महाराज दशरथ के दोनों कुमारों को गिद्धराज जटायु का प्रेम पूर्वक प्रणाम। हे गिद्धराज, इस पंचवटी क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य एवं मुनियों की आप रक्षा करते हैं, मिलकर प्रसन्नता हुई। हे प्रभु, यदि धर्म की रक्षा करना सीखना है तो इक्ष्वाकु कुल में जन्मे सूर्यवंश शिरोमणि महाराज दशरथ से सीखनी चाहिए। ऐसा मेरा अनुज संपाति स्मरण करता था, जिनके स्मरण मात्र से असुर कांपने लगते हैं। ऐसे वीर और महाप्रतापी दशरथ पुत्रों की सेवा करने का आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए आप दोनों से विनती है कि अपनी सेवा करने की अनुमति आप मुझे प्रदान करें प्रभु। आप हमारे पिता समान हैं। आपसे सेवा ग्रहण करना हमारे लिए लज्जा का विषय है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। इस प्रेम के बदले हमें आपको कोई उपहार देना चाहिए। हे प्रभु, मैं ये वचन देता हूँ कि आपके ये पंचवटी क्षेत्र में वास करने के पश्चात मैं आपके समीप किसी भी असुरी शक्ति को नहीं आने दूंगा। धन्यवाद जटायु। जय श्री राम। मैं कितना अभागा हूँ कौशल्या। अपने पुत्र राम को वन भेजने के पश्चात भी इस दुनिया में जीवित हूँ। कितना बड़ा पापी हूँ मैं। स्वयं को कोसना बंद कीजिए महाराज। आप वरदान देने वाले दानी हैं। पिता की आज्ञा मानकर वनवास चला जाए ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आपको मिला है। इसका आपको गर्व होना चाहिए। नहीं कौशल्या, कैकेयी ने कुटिल चाल चलकर मुझसे यह पाप करवाया है। माताश्री, क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे अचानक अयोध्या क्यों बुला लिया गया? मेरे भ्राता श्री राम कहाँ हैं? मुझे उनसे भेंट करनी है। भरत, मेरे पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस राज सिंहासन पर विराजमान हो सको, इसीलिए राम वन चले गए और तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। इस समय राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र उपस्थित नहीं है, तो तुम राजगद्दी पर विराजित होकर राज्य को संभालो। मुझे क्षमा करें माताश्री, पर मैं राज सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता। मैं अभी वन जाकर भ्राता श्री राम को वापस ले आता हूँ। राम वापस नहीं आएंगे। यदि ऐसा है तो मैं भी अयोध्या उसी दिन लौटूंगा जिस दिन भ्राता श्री वापस लौटेंगे।
सिया राम जय जय भ्राता राम, भ्राता राम, माता कैकेयी पुत्र मोह और एक दासी की बातों में आकर हमारे कुल पर युगों तक न मिटने वाला कलंक लगा दिया है। आपसे वंचित होने के वियोग में पिताश्री भी परलोक सिधार गए। आपके बिना अयोध्या नगरी एक उज्जड वन जैसी लग रही है। आपसे विनती है कि शीघ्र ही आप अयोध्या पधारकर सिंहासन पर विराजमान होइए। भ्राता भरत, पिताश्री को दिए हुए वचन से अधिक मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पिताश्री की आज्ञा के अनुसार मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करूंगा। तुम भी उनकी आज्ञा के अनुसार राजगद्दी पर विराजित हो जाओ और प्रजा का पालन करो, और यही परलोक सिधार गए हमारे पिताश्री का सम्मान होगा। भ्राता आप भरत, जिस सिंहासन पर बैठने वाले हो उस सिंहासन पर बैठने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। कृपा कर आपकी चरण पादुका दास को दे दीजिए। मैं उसे सिंहासन पर रखकर उसका अभिषेक करूंगा और उसकी पूजा करूंगा एवं आपकी वापसी तक अयोध्या का सेवक बनकर प्रजा की सेवा में कार्यरत रहूंगा। परंतु आप वचन दीजिए कि 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आप शीघ्र ही अयोध्या पधार कर राजगद्दी संभालेंगे। चिच्चोर, आपके जैसे सुंदर पुरुष को देख मैं विचलित हो रही हूँ। आपकी प्रियतमा बनने के लिए मैं तत्पर हूँ। आपत्ति ना हो तो हम आज और अभी विवाह कर लें। देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है। अत्यंत ही भाग्यशाली है ये सीता। परंतु मैं चाहती हूँ कि आप उसके रहने के पश्चात भी मुझसे विवाह कर लें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी धर्म पत्नी सीता के सिवा किसी भी स्त्री को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा, ऐसा मैंने वचन लिया है। भ्राताश्री, मुझे तो ये कोई मायावी मोहिनी ज्ञात होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान लिया तुमने मुझे। राम तुम्हारा अनुज सत्य कह रहा है। हाँ, मैं एक राक्षसी हूँ, परंतु तुम दोनों भाई में से यदि किसी एक ने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम तीनों को जीवित निकल जाऊंगी। दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस। सुरेंद्र, तुम्हारे 10 मस्तक होने का क्या लाभ? तुम्हारे 10 कोस धन होने का क्या लाभ? तुम्हारा शक्तिशाली रावण कहलाने का क्या लाभ?
जब 2 राजकुमारों ने तुम्हारी बहन के नाक कान काट कर उसे हंसी का पात्र बना दिया। प्राण प्यारी बहन, तुम्हारे नाक कान काटने वाले उन दोनों मानवों का उसी स्थान पर चीर कर उनके जीवन का अंत करके आना चाहिए था। मुझे बताओ, कौन है वो दोनों दुष्ट मानव? वे दोनों कोई साधारण मानव नहीं है। शेषनाग और श्रीहरि की जुगलबंदी जैसे लगने वाले महापराक्रमी वीर ज्ञात होते हैं। दोनों अवश्य ही किसी क्षत्रिय महावीरों के वंश में जन्मे हुए ज्ञात होते हैं। उन्होंने केवल मुझे आहत ही नहीं किया, अपितु हमारे भाई खरदूषण त्रिशरा समेत 14,000 राक्षसों का सर्वनाश भी कर दिया। बस हो गया। मेरे समक्ष उन मानवों की प्रशंसा मत करो। कहाँ पर है इस समय वे दोनों? हमारे राज्य तन्नखरी में रहने वाले समग्र राक्षसियों को मारकर वहाँ से पलायन करने पर विवश करके वे दोनों मानव एक स्त्री के साथ पंचवटी में रह रहे हैं। भ्राता, आप प्रतिशोध लेंगे कि नहीं? मारीच! लंकेश की सेवा में मारीच उपस्थित है। आदेश कीजिए दशानन। मेरी बहन के भावनाओं और देह को आहत करने वाले उन दोनों मानवों का विनाश करना है। इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। लंकेश आपके 3 भ्राता और 14,000 राक्षसों की सेना का मात्र उन दोनों ने ही विनाश कर दिया। उनके विषय में शीघ्रतन कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। लंकेश, सहायता करने छोड़ तुम उचित अनुचित क्या होगा यह परामर्श दे रहे हो? क्या तुम भयभीत हो गए हो? शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम उस पर विकृति का उपयोग कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी, हमारे विवाह के पश्चात क्या मैंने आपसे कभी ये कहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे लाकर दीजिए? नहीं सीते, परंतु आपकी मंशा यदि कोई वस्तु प्राप्त करने की हो तो आप मुझसे वो बात अवश्य कह सकती हैं। सुनकर प्रसन्नता हुई। स्वामी, मुझे वह स्वर्ण मृग चाहिए। वो हिरण पकड़ कर दीजिए। परंतु इस स्वर्ण मृग को देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये कोई चाल हो सकती है। मिथ्या वार्तालाप मत कीजिए। आप मृग पकड़कर नहीं देना चाहते। सीते, मैं अभी उसे पकड़कर लाया। लक्ष्मण, मैं उस मृग को पकड़ने जा रहा हूं। यदि इस पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीता को एकांत में छोड़कर वन में मत चले आना, समझ गए?
मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, आपके अग्रज किसी संकट में हैं। जाओ और उनकी सहायता करो। जैसी आपकी आज्ञा। भाभी माँ, चाहे कुछ भी घटित क्यों ना हो जाए, परंतु आप इस रेखा को लांघकर बाहर मत आइएगा। भवती भिक्षाम देहि। हे देवी, मुझे भिक्षा प्रदान करे। प्रसन्नता हुई मुनिवर, आप अंदर पधारें, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। ये क्या? देवी, मैं किसी के घर के भीतर जाकर भिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। कृपया आप बाहर आकर मुझे भिक्षा देने का कष्ट करें। भूख से व्यतीत होकर भिक्षा मांगने आया हुआ ब्राह्मण समझा था क्या? मैं राक्षस राजलंकेश्वर हूँ। रत्नाकर के पार लंकापुरी का राजा हूँ मैं। यदि तुम कहोगी तो मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बनाकर तुम्हारे चरणों में वास करूंगा, हर मनोरथ पूरा करूंगा। ऋषि का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आए दुष्ट, मैं तुझे भिक्षा में तेरा ही आयुष्य देती हूँ। चला जा यहाँ से। मेरे संग लंकापुरी चलो सुंदरी। हे गिद्धराज जटायु, मेरी सहायता करें। ये दुष्ट मेरा हरण करके मुझे ले जा रहा है। आप चिंता न करें सीता माता, मैं आ रहा हूँ। जय श्री राम। लक्ष्मण, अब हम सीता को कहां ढूंढेंगे? मैंने तुमसे अनुरोध किया था कि सीता को एकांत में छोड़कर मत आना। मुझे संदेह था कि ये कोई षड्यंत्र है। दुष्ट राक्षस, तुझे क्या लगता था तू मुझे चकमा देके सीता माता को लेके भाग जाएगा? मेरे रहते ये कभी नहीं हो सकता। सीता माता को छोड़ दे वरना मारा जाएगा। तुच्छ प्राणी!
हे गिद्धराज जटायु, आप मेरे पिता समान हैं और मेरी अनुपस्थिति में आपने सीता की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा गिद्धराज। राम, मैं सीता को बचा नहीं पाया, यही दुख मुझे पीड़ा दिए जा रहा है। देवी सीता को एक मायावी राक्षस आकाश मार्ग से लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। आपको यही सूचना देने के लिए मैंने अपने प्राणों को इतने समय तक रोक कर रखा हुआ था। आप जब दक्षिण की ओर कूच करेंगे तो मार्ग में ऋषिमुख पर्वत आएगा, जहां आप वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव और उसके वीर वानरों की सहायता से आपको देवी सीता को खोजने में कुशलता होगी। मेरे पराक्रम और वैभव की गाथा सुनकर मुझे खोजते हुए विश्व की कई सुंदरियां आई। ब्रह्मा, मेनका जैसी देवलोकी अप्सराएं भी आई और मेरी सेवा करके ढेर सारा स्वर्ण प्राप्त कर लिया। परंतु मेरे हृदय में तुम बस गई हो। बहुत ही सुंदर हो तुम देवी। यदि तुम हाँ कहती हो तो इस लंकापुरी को तुम्हारी चरणों में समर्पित करके तुम्हारा दास बनकर रहूंगा सुंदरी। हे मूर्ख, तेरी ये मनोकामना कदापि पूर्ण नहीं होगी। यदि तुमने मुझे स्पर्श करने की चेष्टा भी की तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगी। तू छल कपट करके मुझे हर लाया है। अब मेरे स्वामी राम मुझे खोजते हुए यहाँ आएंगे और तुझे यमलोक पहुँचाकर मुझे अपने संग ले जाएंगे। तब तुझे उनकी वीरता का ज्ञात होगा। इसी हेतु मैं तुझे जीवित छोड़ रही हूँ दुष्ट। मेरे श्राप से तू भस्म हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मृत्यु से पहले तू कोई सत्कार्य कर ले, अन्यथा तुझे नरक में भी कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा दुष्ट। जिस प्रकार पिंजरे में बंद कोई पक्षी बोलता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी बोली जा रही हो। तुम्हारे परामर्श की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सुंदरता ने मेरे मन मस्तिष्क को भ्रमित कर दिया है।
तुम्हारे यह कटु वचन भी मुझे अमृत फल से मीठे लग रहे हैं। अति सुंदर। अंतिम अवसर दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी इच्छा विरुद्ध मैं तुम्हें अपना नहीं बनाना चाह रहा। तुम स्वयं मुझे स्वीकृत कर लो। 2 माह की अवधि दे रहा हूँ, अपना मन बदल लो सीता। हे दुष्ट, तेरी ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। अपनी मृत्यु का दिन तूने स्वयं ही अपने हाथों से निश्चित कर लिया है। तूने जो भी वरदान पाए थे और जो भी ज्ञान तेरे भीतर विराजमान था, वो सब मुझे स्पर्श करते ही समाप्त हो गया है। यह श्राप देना छोड़कर मुझ संग सौम्य आचरण करना प्रारंभ कर दो। यही तुम्हारे लिए सुखदायक होगा, अन्यथा मैं क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर जाऊंगा। समझे? प्रणाम प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ हनुमान, वानर राज सुग्रीव का सेवक। मैं आप दोनों को वानर राज सुग्रीव के निवास स्थान पर ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चलिए प्रभु। आपका स्वागत है श्री राम। वानर राज सुग्रीव, क्या आप सीता को खोजने में मेरी सहायता करेंगे? मेरे पास बहुत वानर वीर हैं। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे प्रभु, परंतु प्रथम आपको एक सहायता करनी पड़ेगी मेरे प्रभु श्री राम। आप निसंकोच बताइए वानरराज, मेरे भ्राता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। लक्ष्मण, इन्हें हमारी वीरता और सामर्थ्य का ज्ञात नहीं। रुको, इन्हें ज्ञात कराते हैं। प्रभु, आपकी वीरता को साक्षात्कार देखकर मैं धन्य हुआ। अब हम दोनों अवश्य विजयी होंगे। मेरी पत्नी रेवती को मेरा ज्येष्ठ भ्राता बाली छीन कर ले गया। आप उससे युद्ध जीतकर मुझे मेरी पत्नी दिलाएं। महाराज सुग्रीव, आप इसी क्षण जाइए और अपने अग्रज बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं आपको आपकी पत्नी और राज्य दिलाने में सहायता करूंगा। बाली, बाहर आओ।
किष्किंधा नरेश, आपको वचन देने के अनुरूप मैंने बाली का वध करके पुनः आपको आपकी पत्नी और राज्य दिलाया। अब आप किष्किंधा के राजा भी बन गए हैं। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। आज से मैं आपके आदेश का पालन करने वाला सेवक हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। मेरे वानर वीरों, हमें प्रभु श्री राम का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। आप सहस्त्र वीरों के समूह बनाकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए एवं माता सीता के विषय में शुभ समाचार लेकर 30 दिनों के भीतर लौट आइए। हे हनुमंत, ये लो मेरी मुद्रिका। जब तुम्हें सीता का पता मिल जाए तो उसे ये मुद्रिका देकर मेरा संदेश देना। माता सीता के विषय में शुभ समाचार लेकर मैं शीघ्र ही लौटूंगा। विजय भव हनुमान। जय श्री राम। अगर सीता माता उस मायावी मृग पर मोहित नहीं होती तो उनका हरण भी नहीं होता और उन्हें खोजते हुए हम इतनी दूर तक नहीं आते। यदि गिद्धराज जटायु उस रात उस राक्षस से जीतकर उनकी रक्षा कर पाते तो आज सीता माँ को ये दिन नहीं देखना पड़ता। न जाने वो उन्हें कहाँ ले गया होगा। वानर वीरों, मैंने देखा दुष्ट रावण सीता माता को आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था। लंका यहाँ से 400 योजन समुद्र के पार है, जहाँ केवल आकाश मार्ग से ही पहुँचा जा सकता है और यह कार्य केवल पवन पुत्र हनुमान ही कर सकते हैं। मेरा जन्म ही राम कार्य करने हेतु हुआ है। मैं लंका अवश्य जाऊंगा। जय श्री राम। शुभ मंगल करती राम राम राम, मंगल करती पीड़ा हरती राम राम राम। मात पिता गुरुजन देश की राम राम राम, सेवा भक्ति की देती शक्ति राम राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम। ओ
जय श्री राम। हे माते, मैं श्री राम का दूत अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने अपनी ये मुद्रिका आपको देने हेतु कहा है। ये लीजिए माते। हे वानर, तुम धन्य हो। तुम तो बड़े ही वीर हो। आने वाले 2 माह के भीतर इस दुष्ट का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाए, ऐसा मेरे प्रभु से निवेदन करना। माता श्री, आप निश्चिंत हो जाइए। मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं कुछ ही क्षण में अपने प्रभु को आपके समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ। मेरे प्राणनाथ को मेरी ओर से ये चूड़ामणि देना और कहना कि सीता ने ये संदेश भेजा है। माता श्री, रावण मिले जो बनूं मैं बंदी, क्षमा मांग तू कर ले संधि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। कौन है तू मूर्ख वानर? पवन भी मेरे अनुमति के बिना महल में नहीं आ सकते। और तू कैसे चला आया मरकट? मैं अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र का दूत हूँ। किष्किंधा के राजा महाराज सुग्रीव ने तुम्हें एक परामर्श देने के लिए कहा है कि जिस सीता माता को तूने बंदी बनाकर रखा है, उन्हें उसी विमान में आकर सम्मान के साथ हमारे प्रभु को लौटा दो और श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। यही संदेश देने आया हूँ। क्षमा? उन वनवासी और वानर की चेतावनी से हम डर जाएंगे? जाकर कह दे अपने उस वनवासी राम से, हम अपना कार्य पूर्ण करेंगे। अपने घमंड को महत्व देकर अपनी बुद्धि को खो रहे हो मूर्ख। मेरे प्रभु श्री राम के संयम की परीक्षा मत लो, अन्यथा लंका समाप्त हो जाएगी। अरे मूर्ख, एक तुच्छ सा वानर होकर मेरे समक्ष विराजित होकर तू मुझे चुनौती दे रहा है। ज्ञात होता है कि मेरी कृपाण को म्यान से निकलने का समय आ गया है। लेकर आओ मेरी कृपाण को। आज के पश्चात यह वानर कभी हमसे जिह्वा नहीं लड़ा पाएगा।
रुक जाइए भ्राताश्री, दूत बनकर आए हुए दास को मारना अनुचित है। इसे कोई संदेश देकर पुनः अपने स्वामी के पास भेजना ही उचित होगा। जब ये संदेश लेकर जाएगा तो उसके स्वामी स्वयं आपको ढूंढते हुए आपके समक्ष आ पहुंचेंगे। आप अपनी वीरता इसे मत दिखाइए। श्री राम आपकी बराबरी के हैं, जिसे आप अपनी वीरता दिखा सकते हैं। इसने जो दुस्साहस किया है उसके लिए मैं इसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। आपकी यही मंशा है तो वानर का आभूषण कहलाने वाली उसकी पूंछ में ऐसा कोई घाव करके भेजते हैं पिताश्री, जो उसे जीवन भर स्मरण रहे। तुम उचित कह रहे हो वत्स। मेरे पुत्र मेघनाथ, तुम इसी क्षण इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इस वानर को यहाँ से भगा दो। जब यह जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब उस वनवासी को ज्ञात होगा कि रावण से शत्रुता का क्या अर्थ है। जय श्री राम, जय श्री राम। जला दीनी लंका, राम नाम का बज गया डंका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा शुभ मंगल करती राम राम राम। मंगल करती पीड़ा हरती राम राम राम। मात पिता गुरुजन देश की राम राम राम। सेवा भक्ति की देती शक्ति राम राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम। धन्य हुआ, सीता माता के दर्शन करके धन्य हुआ। क्या तुम सीता से वाकई मिले हनुमान? हाँ प्रभु।
देवी सीता के दूर होने पर जितना दुखी नहीं था, उससे अधिक दुखी चूड़ामणि को निहार कर हो रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी दी हुई मुद्रिका मैंने सीता माता को दी। उसे देख वो बहुत प्रसन्न हुई। माता ने ये संदेश दिया है कि 2 माह के बाद आप उस दुष्ट रावण से युद्ध कर उसका सर्वनाश कर माते को मुक्त कराइए प्रभु। 2 माह से पहले हम किसी न किसी तरह सीता को मुक्त कराएंगे। जय श्री राम। रावण, तुझे अपने प्राण बचाने का अंतिम अवसर देने के लिए मैं श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। मेरे परम मित्र बाली के पुत्र अंगद, तुम अपने पिता को छिपकर मारने वाले राम के दास बनकर मेरी सभा में उपस्थित होकर मुझे चेतावनी दे रहे हो। तू राम की शरण में चला गया, तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे पिता का हुआ। श्री राम की शक्ति एवं व्यक्तित्व को तेरे जैसा राक्षस नहीं समझ सकता दुष्ट। चाहे वो मेरे पिता हो या कोई अन्य, जो भी अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। केवल मैं ही नहीं, तेरा अनुज विभीषण भी तुझे त्याग कर भगवान श्री राम के पक्ष में आकर खड़े हो गए। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता को मुक्त कर प्रभु को सौंप दे एवं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना कर। केवल शास्त्र के आश्रित रहने वाला मैं कोई राम नहीं हूँ। कैलाश पर्वत को उठाने वाला और 10 मस्तक रखने वाला दशानन हूँ मैं। यदि वह वनवासी राम मेरे चरण पकड़कर क्षमा याचना करेगा तो ही संभव है कि मैं उसे जीवित छोड़ दूंगा। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखा तूने राक्षस, तुझे अपने ही हित की बात अहित प्रतीत हो रही है। रावण, जैसा कर्म तूने किया है वैसा ही फल भी तुझे प्राप्त होगा। अब युद्ध होना निश्चित है। शीघ्र ही तेरा ये घमंड, तेरी ये सोने की लंका सब मिट्टी में मिल जाएगा। जय श्री राम। वानर वीरों, आप सभी मेरा वचन ध्यान से सुनिए। भाई लक्ष्मण, मित्र विभीषण के परे जैसे ही कोई मानव कृति निहारो तो शीघ्र ही उसका वध कर दो। वानर वीरों, विजयी भव। हमें इस युद्ध के लिए तत्पर तैयारी करनी चाहिए, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। 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 जय श्री सीता,
दयालु देवी वाहिनी माता को सीता का सादर प्रणाम। यह मेरे पूर्व जन्म की पुण्य है जो इस वाटिका में आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं। सीता, मेरे स्वामी विभीषण ने महाराज रावण को सत्य समझाने के अत्यंत प्रयास किए, परंतु रावण ने उनकी एक नहीं सुनी। अतः मेरे स्वामी विभीषण भगवान श्री राम की शरण में चले गए और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। परंतु आज मंझले भ्राता कुंभकर्ण युद्ध करने हेतु रणभूमि में गए हैं, जिस कारणवश मेरा मन भयभीत हो रहा है। भगवान पशुपति आपके पति की रक्षा करें।
पिताश्री, आपके अनुज कुंभकर्ण अनुज प्रेम के अधीन होकर रणभूमि में युद्ध करने गए, जहां श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने मिलकर उनके जीवन का अंत कर दिया। मेरे अनुज कुंभकर्ण का वध कर दिया उस वनवासी और वानरों ने। अपने भ्राता के हृदय पर अपनी मृत्यु का बोझ छोड़कर चला गया। अपने अहंकार की अग्नि में और कितने वीरों की बलि देना चाहते हैं आप पिताश्री? तुम इतने ज्ञानी हो गए हो कि अपने पिता को उचित अनुचित के पाठ पढ़ा रहे हो। शिव ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान निष्फल हो जाएगा, यह विचार कर तुम भयभीत हो रहे हो। तुम्हारी मंशा क्या है पुत्र? सर्वस्व त्याग दीजिए, सर्वस्व। साथ ही शक्ति स्वरूपा सीता, जिसे आपने बंदी बना के रखा है, उसे मुक्त कर दीजिए। यह स्वर्ण लंका नगरी जलकर भस्म हो जाए, वह दिन आने से पहले अधर्म को त्याग दीजिए। इस जीवन के उपरांत कदापि दशानंद को ग्लानि की अनुभूति नहीं हुई, परंतु आज तुम जैसे पुत्र का जन्मदाता हूं, यह अनुभव कर ग्लानि हो रही है। शत्रु को समीप रख सकते हैं, परंतु तुम जैसे कायर को समीप रखना उचित नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं यह समझूंगा कि मेरे पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु हो गई है। मेरे शरीर में भी आप ही का रक्त है। जिस क्षण तक शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष रहेगी, मैं आपके लिए लड़ूंगा। परंतु किसी अन्य की कुल वधु पर कुदृष्टि डालने वाले का कुल ही समाप्त हो जाता है, ये शीघ्र ही आपको ज्ञात हो जाएगा। आपके जैसे अधर्मी की छाया में रहने से उचित होगा कि मैं धर्म धुरंधर राम लक्ष्मण के हाथों वीर गति प्राप्त करूं। हनुमंत, लक्ष्मण को जीवित रखना है तो हिमालय की पर्वतमाला में द्रोणगिरी नामक एक पर्वत है, जिस पर से तुम्हें संजीवनी बूटी लेकर आनी होगी। उसी के पत्र के रस को पिलाने पर इनमें चेतना आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। संजीवनी ला दो हिमालय वन से, प्राण बचेंगे कब लक्ष्मण के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
अग्नि परीक्षा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। अवध नरेश रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अवध नरेश रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। अवध नरेश रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अवध नरेश रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। अवध नरेश रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की राम राज के मूल समाई। सेवा त्याग ओ प्रजा भलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा शुभ मंगल करती राम राम राम। मंगल करती पीड़ा हरती राम राम राम। मात पिता गुरुजन देश की राम राम राम। सेवा भक्ति की देती शक्ति राम